हाय गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और राधे राधे, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप लोग सब कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। और आज है संडे, तो मैं करने लगी हूँ सारे घर की सफाई, क्योंकि पता नहीं क्यों गर्मियों में धूल सी बहुत ज़्यादा छा जाती है। तो पंखे वगैरह साफ़ करना, ये हर आठ आठ दिन में नहीं करो तो बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। और सारी चीज़ें डस्टिंग ना करो तो बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती हैं। तो मैं ही वो डस्टिंग कर रही हूँ अभी। पहले अंदर के पंखा और वो साफ़ करके आई थी, अब मैं बाहर के पंखा और ये पैनल में जो भी रखे हुए हैं टेडी वगैरह, इनको हटा के मैं कर देती हूँ इनको साफ़। और ये गुना की डॉल है, गुनी बोल रही है मम्मा इसके बाल खुल गए हैं, इन्हें बांध दो। तो मैं कंघी करके इसके बालों को बांधने लगी हूँ, क्योंकि देखो बच्चे खेलते हैं, चीज़ों को बिगाड़ते हैं। अगर हम किसी चीज़ को ठीक नहीं करेंगे तो बच्चे दूसरे दिन खेलने लायक नहीं रहेंगे। तो हमें ही ध्यान देना पड़ता है उनकी छोटी छोटी चीज़ों पे, जिससे हमें ही यार पैसे खर्च होते हैं हर चीज़ में, तो देना भी चाहिए ध्यान। और ये कल पार्टी थी तो उसमें गुन्नी को कपड़े पहनाए थे और नए कपड़े आए थे गुन्नी के लिए, तो उसका डब्बा है। और ये कपड़े मैंने सोचा कि धुल के मैं डब्बे में ही रख दूँगी। और आज इतने सारे कपड़े भी हो गए हैं, क्योंकि 2 दिन से पार्टी वगैरह चल रही हैं, तो कपड़े इतने हो गए हैं हद से ज़्यादा। तो मैंने सोचा कि और काम मैं बाद में करूँगी, पहले कपड़े गला देती हूँ, तब तक ये गलेंगे, उसके बाद मैं और काम कर लूँगी। साथ साथ में मैं काम कर लूँगी, तब तक इनका थोड़ा फूल जाएंगे कपड़े। तो मैं वही करने लगी हूँ। अभी कपड़ों को मैंने फुलाने रख दिया है। और ये गुनी अपना खेलने लगी है डॉल वगैरह से। और अब आ गई हूँ मैं रसोई में। पहले मैं करूँगी बर्तन साफ़, फिर रसोई को थोड़ा सा साफ़ करूँगी, डस्टिंग वगैरह इसकी भी थोड़ा सा, गैस वगैरह को भी पोंछूँगी। और अभी कर रही हूँ मैं पहले इसको बर्तन 2-4 जो भी हैं चाय वगैरह के, वो साफ़ करने लगी हूँ। और सचिन जी खाना खा के जा चुके हैं। खाना मैंने पहले ही बना दिया था, आज पहले संडे था तो उठते उठते मैंने खाना बनाने लगी, क्योंकि सचिन जी को कहीं जाना था तो उसकी वजह से। तो ये बर्तन भी हो गए हैं मेरे साफ़। अब मैं करूँगी पहले रसोई साफ़ रसोई के कपड़े से। तो ये मैं कर रही हूँ पहले गैस साफ़। मुझे अपनी गैस चमकती हुई चाहिए। मुझे गैस पे दाग धब्बे लगे रहते हैं ना, कि हमने रोटियां बनाई और आटा फैला हुआ है, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो वही मैं अभी करने लगी हूँ साफ़। और ये मेरी रसोई को कर दिया मैंने हल्का फुल्का, जो भी मुझे साफ़ करना था वो कर दिया मैंने साफ़। अब मैं बर्तनों को रख रही हूँ धुल धुल के। आज पता नहीं क्यों एक पड़ोसी हैं, वो घर खाली करके गए हैं, तो बहुत ज़्यादा मिट्टी मिट्टी हो रही है चारों तरफ। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं घर ही धुल दूँ। और अभी ये गुनी का स्कूल से मिला है कुछ हॉलीडे होमवर्क, गुनी की पड़ चुकी हैं छुट्टियाँ, तो उनका हॉलीडे होमवर्क मिल गया है। और अभी मंडे से पूरा प्रॉपर हो जाएगा, जो भी है छुट्टियाँ हुई हैं क्या है, पर गुनी को हॉलीडे होमवर्क मिल चुका है। तो मैं वही चेक कर रही थी, ऐसे ही काम करते करते 1 मिनट बैठ गई मैं कि देखूँ तो सही इसके होमवर्क में मिला क्या है बच्चों को, क्या नहीं है। क्योंकि हॉलीडे होमवर्क हो चाहे वैसा होमवर्क हो, बच्चों का कराना तो मम्मी को ही होता है। तो वो मैं वही चेक करने लगी थी। अब मैंने चेक कर लिया है। गुनी बाहर चली गई है। मैं उससे कह रही हूँ बार बार, बेटा बाहर क्यों जा रहे हो, बाहर क्यों जा रहे हो। पर बच्चों को होता है ना खेलने का एक, वो बाहर जा रही है बार 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 बार। तो अब मैं लगी हूँ घर को धुलने के लिए। और मैं धुल रही हूँ घर को, क्योंकि सारे में मिट्टी मिट्टी सी हो रही है। पोंछा हम कितने भी अच्छे से लगा लें, पर नहीं, फिर भी वो वाली चीज़ें नहीं होती हैं पोंछा के बाद। फिर भी ऐसा लगता है पैरों में कुछ चिपक रहा है, कुछ चिपक रहा है उस तरीके से। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं घर को धुल ही दूँ थोड़ा सा, छोटा सा तो घर ही है, इसको धुलने में कितना टाइम लगना है। तो मैं लगी हूँ धुलने और गुनी लगी है इधर पढ़ने अपना। मैंने की बेटा तुम कुछ पढ़ लो। पढ़ेगी तो वो नहीं, क्योंकि जब तक उसके साथ मैं नहीं बैठती तो वो पढ़ती भी नहीं है। ये ऐसी नौटंकी करती रहती है, गुनी की हमेशा से आदत है। उसको पढ़ाने के लिए उसके साथ ही बैठना पड़ेगा, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ेगी। और कुछ पानी मैं इधर निकाल देती हूँ, जिधर मेरी मशीन रखी है बालकनी साइड में, आधा धोते टाइम, और आधे को मैं आगे कर देती हूँ। और ये सूज रह के इधर, तो उसमें से सूज निकाल के मैं उनको दोबारा से जमाने लगी हूँ, मैं थोड़ा धो के उसे भी। और मैंने ये जितना भी पानी डाला था बालकनी में डाल दिया। मैं लगा दूँगी झाड़ू।
जिससे ये साफ़ हो जाएगा, क्योंकि मशीन के नीचे चूहे कभी कभी गंद भर देते हैं, कूड़ा हो जाता है, हमेशा यही होता है। तो ये कर दिया है मैंने यहाँ से साफ़। और पानी डाल देती हूँ मैं, पानी भर भर के, क्योंकि मशीन के नीचे ना कूड़ा भर ही जाता है, हमेशा ये होता है। तो ये तो हो गया मेरा साफ़। और अब मैं इधर से धुलूँगी। अब मैं धुल तो चुकी हूँ मैं सारा, अब मैं वाइपर मार रही हूँ, जिससे वाइपर से पानी सारा सूख जाएगा। फिर उसके बाद मैं सूखा पोंछा लेके अच्छे से पोंछ दूँगी। तो अभी मैं मार रही हूँ वाइपर, और गुनी घूमने लगी है। मैं गुना से मना कर रही थी, बेटा गीले में मत घूमो, पर बच्चे कहाँ मानते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना सूखा पोंछा लेके मैं पहले इसमें हल्का हल्का सा सूखा पोंछा ही मार देती हूँ वाइपर में ही लपेट के, जिससे ये सूख जाएगा। तो थोड़ा सा जल्दी गुनी घूमती रहेगी, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपको पता ही है, बच्चे को जितना आप मना करोगे ना कि बेटा मत घूमो मत घूमो, बच्चे उतने ही ज़्यादा घूमते हैं। तो आज मैंने ना कपड़े चेंज करे थे, ना ऐसे ही लोवर टी शर्ट में जैसे मैं सोई थी वैसे ही उठ के मैं काम करने लगी थी। संडे था क्योंकि, तो मैं जल्दी उठ गई थी। जल्दी तो नहीं उठी थी, लेट उठी थी, और काम भी करना था। तो मैंने सोचा क्या कपड़े चेंज करूं, ये भी धुलने ही है और सफाई का भी काम करना ही है, तो मैं काम ही कर लेती हूँ पहले, उसके बाद कपड़े वगैरह चेंज करूँगी। तो ये मैं एक बार धो के ले आई हूँ इस वाइपर को, क्योंकि पानी भर गया था उसमें गंद सा, तो उसकी वजह से धो के ले आई। और मैंने ये पूरे में मार दिया सूखा पोंछा। अब मैं सोच रही हूँ कि अब मैं बस कपड़े धुल लेती हूँ पहले, फिर करूँगी कुछ। अब मैं लेने आई हूँ गुनी के कपड़े और अपने कपड़े, क्योंकि कपड़े धुलते धुलते नहा के ही अब मैं बाथरूम में से निकलूँगी, क्योंकि बार बार अंदर बाहर जाना पैर बनते हैं। एकदम धो के मैंने ये कर दिया, चमाचम घर चमकने लगा है, और पैरदान भी डाल दिए। अब मैं जा रही हूँ सीधी बाथरूम में गुनी को लेके। और वैसे भी ये बाहर रहेगी तो कुछ ना कुछ उल्टा ही काम करती रहेगी। अब मैं कपड़े धोऊंगी तो मेरे साथ ही लगी रहेगी ये। वैसे इसकी तबीयत तो ठीक नहीं है, पर देखो गर्मियों में पानी से कुछ नहीं होता, फिर भी बच्चों को जितना परहेज से रखो अच्छा ही रहता है। पर ये नहीं मानेगी, मुझे पता है इसका ये होता है। जब मैं कपड़े धुलती तो मेरे साथ ही बैठेगी हमेशा। और कपड़े अब आज बहुत ज़्यादा हो गए थे, क्योंकि पार्टी वार्टी थी 2 दिन से। तो देखो पार्टी में पहन के जाओ कुछ नए कपड़े, फिर घर पे पहनो, उसकी वजह से कपड़े हो गए थे बहुत। तो जी अब मैं धुल रही हूँ कपड़े। तो ये नए कपड़े थे सारे, ऐसे ही मतलब मशीन में डालने वाले नहीं थे, नहीं मैं मशीन में भी डाल देती। ये गुनी की ड्रेस की शर्ट है, तो मैं ये गुनी की ड्रेस की शर्ट हो चाहे ऐसे कपड़े हों ठीक ठाक, मतलब तो मैं मशीन में नहीं डालती। मशीन में तुम्हें पता ही है कपड़े ना चिर ऐसे हो जाते हैं, चिरमिरे से, कुछ ऐसे कलर अजीब सा। तो मुझे ना पसंद नहीं आते कपड़े धुले हुए मशीन के कभी भी। तो ज़्यादातर मैं हाथ से कपड़े धुलती हूँ। और नए कपड़े तो जी सबको ही हाथ से धुलने चाहिए, मशीन का तो कुछ पूछो ही मत क्या है। और ये मेरे कपड़े गए अब धुल। अब मैं इनको पहले पानी में से निकाल लेती हूँ सबको। और गुनी अपने ऊपर सर पे से पानी डालने लगी है, क्योंकि अब उसे पता चल गया है मम्मी के कपड़े धुल गए तो मम्मी मुझे नहलाएगी। और अब ये मेरे कपड़े गए हैं सारे धुल, बस थोड़े से बचे हैं। अब इनको मैं पानी में से निकाल दूँ, उसके बाद पहले मैं नहलाऊंगी गुनी को, फिर मैं नहाऊंगी। और अब मैंने गुनी को नहला के बाहर छोड़ दिया था कि बेटा तुम तौलिया लेके बैठो, और मैं भी नहा के आ चुकी हूँ। नहा तो मैं ली हूँ, अब मैं लगा रही हूँ बाथरूम में वाइपर, क्योंकि मुझे सूखा ही बाथरूम अच्छा लगता है। मुझे बाथरूम बिल्कुल गीला हो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैंने मार दिया बाथरूम में वाइपर। और ये मैं डाल रही हूँ मशीन में कपड़े सूखने के लिए, जिससे ये सूख जाएंगे। गुनी का बैग भी था वो भी मैंने धुल दिया है, और मैंने कपड़े डाल दिए मशीन में सूखने के लिए अभी फ़िलहाल। तो ये सूखेंगे अभी मशीन में, तब तक मैं कर लेती हूँ। पहले करूँगी गुनी को कपड़े पहनाऊँगी, गुनी को तैयार करूँगी। तो गुनी को कपड़े तो पहना दिए, अब मैं इसके पाउडर वाउडर क्रीम व्रीम लगा देती हूँ थोड़ी सी, और इसके बाल कंघी कर देती हूँ, फिर अपना कुछ करूँगी। तो मैं अभी गुनी का ही करने लगी थी, और मुझे अभी कंघा नहीं मिल रहा कॉम करने के लिए, तो मैं वही ढूंढ रही थी। और ये मुझे मिल गया है। गुनी के बाल ऐसे कर लिए कि बहुत ज़्यादा उलझते हैं, तो गुनी कंघी करवाने में बहुत परेशान होती है, कभी ठीक से कंघी नहीं करवाना चाहती है। गुनी हमेशा ही परेशान होती है कंघी करवाने में। और गुनी को कर दिया है मैंने रेडी, गुनी हो गई है तैयार। अब मैं कर लेती हूँ अपने कंघी, और मैं भी हो जाती हूँ थोड़ा सा तैयार। वैसे तो मैं कुछ नहीं करती, बस कंघी करूँगी और एक बिंदी लगाऊँगी और सिंदूर भरूँगी, और ऐसा मैं कुछ नहीं मैं कोई मेकअप नहीं करती खास।
ये रहा, ऐसा से ही रहा है। मैं कोई मेकअप नहीं करती, मैं सिंपल रहती हूँ हमेशा। और वो आपने देखा ही होगा, पार्टी वगैरह में जाऊँगी तभी थोड़ा बहुत करती हूँ। और ये मैं हो गई हूँ तैयार। अब मैं लूँगी, पहले करूँगी माता रानी के बर्तन साफ़। और ये माता रानी के बर्तन हो चुके हैं साफ़। अब माता रानी के बर्तन अब मैं साफ़ करने लगी हूँ। फिर माता रानी के बर्तन साफ़ करके मैं करूँगी पूजा भगवान की पहले। तब तक मेरी मशीन कपड़े सुखा देगी, फिर उन्हें सुखाऊंगी। तो अब मैं कर रही हूँ पूजा। तो जी मैं माता रानी, मेरे घर में क्या है जी, मैं माता रानी की पूजा ज़्यादा करती हूँ। और वो भी मेरे लिए सब माता रानी बराबर है। और जैसे कि आपको पता है, मैं फ्राइडे का तो फास्ट भी रखती हूँ, संतोषी माता का ज़्यादातर। मैं लक्ष्मी माता का नहीं करती, वैभव लक्ष्मी का, मैं संतोषी का ही करती हूँ। और मैं लगी हूँ माता रानी को अभी नहवाने, उनको स्नान कराने माता रानी को। और आजकल गर्मियाँ हो रही हैं तो ठीक ठंडे ठंडे पानी से माता रानी को स्नान कराना चाहिए, वही मैं करा रही हूँ। तो फ्रेंड, आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है ये भी ज़रूर बताया करो मुझे। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लिया करो। और जैसे कि मैं पूजा कर रही हूँ, देखो जी, पूजा अपने अपने घर पे सभी करते हैं और अपने अपने तरीके से करते हैं। कोई किसी तरीके से पूजा करता है, कोई किसी तरीके से। और मैं तो बिल्कुल ही सिंपल तरीके से करती हूँ। माता रानी को बस नहलाऊँगी, कपड़े पहनाऊँगी, उनके पोशाक चेंज करती हूँ और उनको भोग लगा देती हूँ मिश्री का। बस इतना ही करती हूँ और तो ज़्यादा नहीं करती। और ये मेरे कपड़े मशीन में गए हैं सूख, तो अब मैं इन्हें डाल देती हूँ सूखने के लिए। मशीन में सूखने के बाद बस 1 घंटे बाद ही ले लो, चाहे कपड़ों को उतार लो, उतनी देर में ये सूख जाते हैं। ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है कपड़ों का। पर आज कपड़े ज़्यादा हो गए हैं तो यहाँ में मुझे नहीं लग रहा, ये छोटी सी बालकनी है हमारी, इसमें सुखा पाऊँगी। और ये फ्रिज का कवर जो मशीन में सूख गया, मैंने सोचा ऐसे ही रख दूँ, और पंखा तो चलते ही रहे। मैं आजकल गर्मियों में घर में ऐसे ही सूख जाएगा, तो मैंने अब इसे भी ऐसे ही कर दिया। और ये थोड़े से छोटे मोटे कपड़े थे, इन्हें मैं सोच रही हूँ मशीन पे ही डाल देती हूँ। बहुत छोटे छोटे कपड़े थे, इनको मैं मशीन पे ही डालने लगी। और ये बर्तन थे, इन्हें मैं अब लगा देती हूँ, रसोई सेट कर देती हूँ, रसोई में ही लगा देती हूँ बर्तनों को, स्टैंड वगैरह में। जहाँ जहाँ इनका स्थान है उन्हें वहाँ ग्रहण करवा देती हूँ। और सचिन जी वैसे तो खाना खा गए थे, पर आटा नहीं है, आके खाना कुछ मांगने लग गए, पराठा रोटी, तो वो बीच बीच में मांग लेते हैं। तो मैं वही लगी हूँ आटा गूंदने। और जी आटा भी बस मेरा गूंद ही चुका है, 6 रोटियों का आटा। थैंक यू सो मच। आज का ब्लॉग इतना ही था। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। राधे राधे, नमस्ते, बाय बाय।